हर छठ भादो कृष्ण पक्ष की छठी को मनाया जाता है। कहते हैं आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। ये जो व्रत है ख़ास तौर पे वे महिलाएं करती है जिन्हें संतान है, और वे महिलाएं भी करती है जो संतान पाना चाहती है। नमस्कार, मैं वर्षा तिवारी आज आपको बताऊंगी हर छठ के बारे में। मान्यता है कि बलराम जी का शस्त्र हल और मूसल है। यही वजह है कि इस दिन को हल षष्ठी, हर छठ, ललही छठ जैसे कई नामों से जाना जाता है। बलराम जिनका नाम हलधर भी है। हर छठ में उनके साथ साथ भगवान शिव, माता पार्वती, श्री गणेश, कार्तिकेय, नंदी आदि की पूजा का विशेष महत्व है। हर छठ की पूजा में खास तौर पर कूस, पलाश और आम के पत्तों का विशेष महत्व होता है। इसी के साथ ही जो मुख्य प्रसाद होता है वो होता है ये मिट्टी के मटके और ये चीनी के मटके, और इसमें जो भरा होता है उसमें होते हैं मेवे, चने, लाई और ख़ास तौर पर महुआ, और साथ ही ये जो फल है ये भी माता को अर्पित किया जाता है। हर छठ पर महिलाएं एक गड्ढा बनाती हैं, उसे गोबर और मिट्टी से लीप कर तालाब का रूप देती हैं, जिसमें पत्तियों के रूप में हर छठ को गाड़ते हैं। पूजा में भुने हुए अनाज जैसे भुने हुए गेहूँ, चना, मटर, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर रखे जाते हैं। इसके बाद हर छठ माता की कथा सुनाई जाती है और अंत में उनकी परिक्रमा की जाती है। जय गिरजापत दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला, भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के, अंग गौर सिर रंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की महिलाएं खास तौर पर हर छठ का व्रत रखती है। पहले तो ये जो व्रत था ये नदी किनारे या तालाब किनारे किया जाता था, लेकिन क्योंकि शहरों में ये मुमकिन नहीं हो पाता है, इसीलिए अब ये जो व्रत है इसे महिलाएं अपने घरों में करती है और इस तरह से छठी मैया को आकार देती है। कहते हैं कि इस दिन हल से जोते गए अनाज को व्रत में नहीं खाया जाता है। खास तौर पर तालाब में उगने वाली चीज़ें ही खाई जाती हैं, जैसे तिन्नी का चावल, केरमुआ का साग, पसाही के चावल। इसी के साथ ही पूजा में भैंस के दूध, दही और घी का इस्तेमाल करते हैं। गाय के किसी भी प्रकार के उत्पाद जैसे दूध, दही, गोबर आदि का उपयोग नहीं होता है। जी हम भक्तों की ये कहे, आकर दर्श दिखाओ ना शर्माए, भूखा प्यार का वाली है संसार का, वाली है संसार का। हर छठ का उपवास महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए करती है। कहते हैं कि जो महिलाएं ये उपवास रखती हैं उन पर बलराम या कहे शेषनाग का विशेष आशीर्वाद होता है। आशा करती हूँ कि जो जानकारियाँ मैंने हर छठ से जुड़ी हुई आपको दी है वो आपको पसंद आई होगी। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।